Happy morning, friends. In the first video we discussed that how many persons are give. हैप्पी मॉर्निंग फ्रेंड्स। सबसे पहले हमने डिस्कस क्या किया था कि कितने लोगों ने स्टैटिस्टिक्स के ग्रोथ और डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट किया है। सो आई वुड लाइक टू रिवाइज अगेन द फर्स्ट नेम of the person who is responsible to pronounce the word very first time. The name of the person is Gottfried Eckenwall. The second person who is responsible to wrote the words in his book Encyclopedia of Britannica, and the word is statistics, and the name of the person is John Sinclair. Third and most important person who is responsible to bring this subject in our nation in 1931, and he made an institute, Indian Statistical Institute at Kolkata. His name is Professor P.C. Mahalanobis. Then maximum mathematical contribution given by Karl Pearson, the father of statistics, known as Fisher. Okay, and the shortest and sweetest definition given by Croxton and Cowden. ओके फ्रेंड्स, हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि डेटा कितने टाइप के होते हैं। अब आपको लगता है कि क्वालिटेटिव डेटा और क्वांटिटेटिव डेटा की बात हमने ऑलरेडी कर ली है। अभी जो चीज़ आती है वो ये है कि जब हम लोग डेटा लेते हैं तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ डेटा, प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी डेटा मीन्स व्हाट? जो डेटा आप वेरी फर्स्ट टाइम, द डेटा यू आर गोइंग टू कलेक्ट वेरी फर्स्ट टाइम इज कॉल्ड प्राइमरी डेटा। बराबर है। जैसे मान लो कि मैं आपको कोई होमवर्क देता हूँ कि जाओ अपने एरिया में कितने घर हैं या गिन के लेके आओ। जो डेटा आप कलेक्ट करके लेके आओगे दैट बिकम्स अ प्राइमरी डेटा, एंड द सेकेंड डेटा इज कॉल्ड सेकेंडरी डेटा। सेकेंडरी डेटा का मतलब ये होता है डेटा इट इज ऑलरेडी कलेक्टेड बाय समवन एल्स। वो डेटा किसी के पास ऑलरेडी कलेक्टेड है, लेकिन आप क्या कर, द डेटा ऑब्टेन्ड बाय एनी स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी must be correct and proper, otherwise no useful and valid conclusions can be drawn. The data can be primary or secondary. So my dear friends, प्राइमरी डेटा को अगर समझना है, जो डेटा सबसे पहले हम लोग गैदर करते हैं वो डेटा क्या हो गया? प्राइमरी। अच्छा, बेस्ट चीज बेटा, आप 11th स्टैंडर्ड में हो, 11th स्टैंडर्ड की नोटबुक आप खुद प्रिपेयर कर रहे हो, बराबर है। तो वो डेटा आपके लिए क्या बन गया? प्राइमरी डेटा, बराबर। लेकिन जब आपने स्टैंडर्ड 11 पास कर लिया, फिर ये नोटबुक आपने किसी और बच्चे को दे दी, तो जिस बच्चे को आपने नोटबुक दे दी उसके लिए आपका डेटा क्या बन जाएगा? क्योंकि उसने तो रेडी नहीं किया है, बराबर है, उसके लिए क्या बन जाएगा? सेकेंडरी। बाय द सेम वे आपने 11 पास किया, आप किसी जीनियस बच्चे की नोटबुक लेके आते हो 12th वाली, बराबर ना, कि ये बच्चा इंटेलिजेंट है, इसकी नोटबुक लेनी चाहिए, तो नोटबुक उस बच्चे के लिए प्राइमरी है, लेकिन आपके लिए क्या बन गई? सेकेंडरी। दैट्स ग्रेट। प्राइमरी का मतलब होता है सबसे पहले डेटा कलेक्ट करना, और सेकेंडरी का मतलब क्या होता है? डेटा ऑलरेडी कलेक्टेड है। न्यूज़पेपर आप पढ़ते हो, न्यूज़पेपर में जो भी डेटा है वो आपने कलेक्ट नहीं किया है, वो प्रेस रिपोर्टर ने कलेक्ट किया है, मतलब प्रेस रिपोर्टर के लिए वो डेटा क्या है? प्राइमरी है, लेकिन आपके लिए क्या हो गया? वो सेकेंडरी है। टेक्स्ट बुक, आपकी टेक्स्ट बुक गवर्नमेंट ने पब्लिश की है, गवर्नमेंट के लिए वो डेटा क्या है? प्राइमरी है, लेकिन आपके लिए क्या हो गया? सेकेंडरी हो गया, बराबर। सेम चीज, रेडीमेड चीज को आप क्या बोलोगे? सेकेंडरी डेटा। शॉर्ट फॉर्म में बोल, सेकेंड हैंड डेटा इज कॉल्ड सेकेंडरी डेटा, एंड प्राइमरी डेटा का मतलब होता है जो डेटा सबसे पहली बार कलेक्ट कर रहे हैं वो हो गया हमारे लिए प्राइमरी डेटा। ओके, द डेटा ओरिजिनली कलेक्टेड बाय एन ऑथोराइज्ड एजेंसी और इन्वेस्टिगेटर फॉर द फर्स्ट टाइम आर कॉल्ड प्राइमरी डेटा। अगर मैं एग्जांपल दूं तो हमारे देश में NSSO है, जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, बराबर। ये क्या करती है? ये हर 10 साल में पॉपुलेशन सर्वे करती है, बराबर। फर्स्ट पॉपुलेशन सर्वे हमारे देश में 1931 में हुआ था,
उसके बाद हर 10 साल के बाद 41, 51, 61, 71, 81, 91, 2001 एंड 2011 और रिसेंटली अगले साल होने वापस जा रही है 2021 में। हमारे देश में कितनी जनसंख्या है, कितनी पॉपुलेशन है, ये जानने के लिए सरकार हर 10 साल में सेंसस सर्वे करती है, बराबर। और ये सर्वे कौन हैंडल करता है? NSSO, मतलब नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, बराबर है दोस्तों, बराबर। तो NSSO जो डेटा कलेक्ट करता है उस डेटा को हम प्राइमरी डेटा बोल सकते हैं। अब हम बात करते हैं सेकेंडरी डेटा की। दोस्तों हमने बेसिक्स तो सीख लिया है। सेकेंडरी डेटा मीन्स व्हाट? डेटा कलेक्टेड बाय समवन एल्स, बराबर। किसी और का कलेक्ट किया हुआ डेटा मतलब सेकेंडरी डेटा, बराबर। When an investigator or agency uses the data already collected by any other agency or investigator, then such data becomes secondary data for the users. अगर मैं एग्जांपल दूं, बराबर, तो WHO जो डेटा हमें प्रोवाइड करती है, तो WHO के लिए क्या है? वो डेटा प्राइमरी है, लेकिन पूरे वर्ल्ड को उसने प्रोवाइड किया कि भाई पूरे वर्ल्ड में कोरोना केसेस इतने हैं, कोविड-19 जो पैंडेमिक चल रहा है उसके पेशेंट इतने बढ़ चुके हैं, ये WHO कलेक्ट करता है तो उसके लिए प्राइमरी है। लेकिन जैसे ही उसने पब्लिश कर दिया वो क्या हो गया? हमारे लिए सेकेंडरी है। आप इंटरनेट पे जाके कोई भी होमवर्क करते हो कभी कभी, तो इंटरनेट पे जिसने अपलोड किया है उसके लिए वो प्राइमरी है, लेकिन आपके लिए क्या हो गया? क्योंकि आप वो डेटा डाउनलोड कर रहे हो, आपके लिए हो गया वो सेकेंडरी डेटा, बराबर है। अब इन दोनों में से कौन सा डेटा सबसे अच्छा है? चलो आपके पास दो डेटा है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। आपको दोनों में से किसी एक पे ट्रस्ट करना है, तो किस पे ट्रस्ट करोगे? हाँ, आप सही सोच रहे हो, प्राइमरी डेटा इज द मोर ट्रस्टवर्दी, उसके ऊपर ज़्यादा ट्रस्ट कर सकते हो। रीज़न, क्योंकि वो डेटा हम खुद कलेक्ट कर रहे हैं, तो जितनी केयर लेनी चाहिए वो हमने केयर ले ली है, बराबर। और सेकेंडरी में क्या है? किसी और ने कलेक्ट किया, उसने डेटा मैनिपुलेट किया होगा, कुछ ऊपर नीचे किया होगा, रॉन्ग किया होगा, फिर भी हमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, बराबर है। तो आपके पास दो डेटा है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, और इन दोनों में से अगर कोई आपको पूछे सबसे बेस्ट डेटा कौन सा है, तो आपका एक ही आंसर होना चाहिए, दैट इज प्राइमरी डेटा इज द सुपीरियर डेटा देन सेकेंडरी वन। ओके दोस्तों, अब हम डिफरेंस देख लेते हैं, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। तो प्राइमरी डेटा आर ऑब्टेन्ड फॉर द फर्स्ट टाइम एंड इट इज ओरिजिनल, whereas secondary data are not original but it is the collected data reused by others. Primary data are collected from the units under inquiry, whereas secondary data are obtained from the primary data. Primary data are usually in a raw form, hence they are required to be classified and tabulated, whereas secondary data are usually in classified and tabulated form. My dear friends, ये थर्ड जो पॉइंट डिस्कस किया, इसमें डिस्कशन में क्या है कि आपका प्राइमरी डेटा रफ फॉर्म में होता है। कोई भी डेटा जहाँ पे नोट मिली आपने वहाँ पे फटाफट लिख लिया, बराबर ना, फिर आप उसको फेयर बनाते हो, बराबर ना, लेकिन वो आपके लिए प्राइमरी ही है, बराबर। लेकिन आप किसी और को देते हो तो उसको तो फेयर मिल रहा है ना, कॉपी, तो वो तो बेस्ट लुक में रहेगा, मतलब क्लासिफिकेशन उसका हो गया है, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी डेटा। ओके, आगे बढ़ते हैं फोर्थ वन पॉइंट की तरफ। कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डेटा रिक्वायर्स लार्ज अमाउंट ऑफ मनी, टाइम एंड एनर्जी, whereas secondary data are required comparatively very less amount of money, time and energy. बेटा सेकेंडरी डेटा ऑलमोस्ट रेडीमेड डेटा है, उसमें टाइम और मतलब टाइम, मनी और जो एनर्जी जा रही है वो कम जाएगी। क्यों? कोई फोकट में नहीं देता है। किसी को लगा कि नहीं, मेरे पास डेटा, जो डेटा आपको चाहिए वो डेटा मुझे मिलेगा, लेकिन मैं आपके पास से पैसा लूँगा, बराबर, वो बेच रहा है, मतलब क्या हुआ? आपको कम पैसों में डेटा मिल गया। पूरे गुजरात के जितने भी फ़ोन नंबर्स हैं, पूरा का पूरा डेटा किसी कंपनी ने कलेक्ट किया है, उसने कलेक्ट किया, मेहनत की, मतलब उसके लिए क्या हो गया? वो प्राइमरी डेटा हो गया। लेकिन उसका मुझे फ़ोन आता है कि सर पूरे गुजरात के फ़ोन नंबर्स हैं, आपको मार्केटिंग करने के लिए चाहिए क्या डेटा? तो मैं उसको पूछता हूँ कि कितने रुपए में, तो बोलता है 10,000 रुपीज़ में, बराबर ना। अगर मान लो कि 10,000 रुपये खर्च करके मुझे पूरा गुजरात का डेटा मिल रहा है तो मैं ले लूँगा, बराबर। लेकिन अगर मैं खुद कलेक्ट करने जाऊँ सारे नंबर्स, तो 10,000 रुपीज़ में मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। मतलब प्राइमरी डेटा एक्सपेंसिव है और सेकेंडरी डेटा क्या है? थोड़ा सस्ता पड़ता है, मतलब हम वहाँ पे अपना टाइम, मनी और एनर्जी बचा सकते हैं।
5वें पॉइंट की तरफ आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्राइमरी डेटा आर ऑलमोस्ट रिलायबल वेयर एज सेकेंडरी डेटा आर ऑब्टेन बाय इंडिविजुअल्स और इंस्टीट्यूशंस फॉर देयर ओन इंटरेस्ट एंड हेंस may not be reliable or relevant from the point of view of users interest और purpose। बेटा आपके पास दो डेटा है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि सेकेंडरी डेटा रिलायबल नहीं होता है, लेकिन वो किसके पास से ले रहे हैं, उसका सोर्स इंपॉर्टेंट है। प्राइमरी डेटा इसलिए ज़्यादा ट्रस्टवर्दी है क्योंकि ये आपकी रिक्वायरमेंट है, तो आपको पता है कौन सा डेटा चाहिए, कितनी केयर लेनी है, बराबर, किसके पास से कलेक्ट करना है। दैट मीन ईच एंड एवरीथिंग शुड बी टेकन केयर, आप वहाँ पे ले रहे हो, और इसीलिए प्राइमरी डेटा सेकेंडरी से सुपीरियर बनता है। लेकिन सेकेंडरी में आपको कुछ केयर लेनी होनी चाहिए, और अगर केयर बराबर ले रहे हो तो सेकेंडरी भी यूजफुल है। लेकिन दोनों में से अगर बेस्ट कोई पूछेगा तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? यस माय डियर फ्रेंड्स, प्राइमरी डेटा इज मोर रिलायबल देन सेकेंडरी डेटा। जितना डिस्कस मैंने आज किया है बेटा, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। हम लोग आगे और भी थियरी में इम्प्रूव करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।